ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जो गहराई में उतरता है वही मोती लाता है। 48 दिन आपके लिए आत्मशोधन के विजय के हैं। धनतेरस के बाद रफ्तार पकड़ने वाला है आपका भाग्य। भाग्य परिवर्तित होगा क्योंकि भाग्य स्थान में ही आकर के गुरुदेव बैठे हैं। गुरुदेव की दृष्टि लग्न पर भी है, अर्थात आपकी राशि पर भी है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव में भी है और गुरु की दृष्टि तृतीय भाव में भी है। यानी कि आपके लिए ये जो समय है निर्णायक समय होने जा रहा है। वैसे भी कहा है ना, परिवर्तन एव सृष्टेः नियमः, अर्थात वृश्चिक राशि वालों को परिवर्तन ही नियम है इस सृष्टि का। तो वो परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, भाग्य परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च की राशि में यानी कि कर्क राशि में विराजमान होंगे। यह समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गहन आध्यात्मिक भाग्य वृद्धि और जीवन दिशा परिवर्तन का सूचक है, क्योंकि गुरु अब आपके राशि से नवमस्थ होंगे, अर्थात भाग्य, धर्म, गुरु, तीर्थ, उच्च शिक्षा में उच्च स्तर पर आप पहुंचेंगे, उच्च होकर के बैठेंगे। तो ये इन क्षेत्रों में आप उच्चस्थ हो जाएंगे, यानी कि आप सफल हो जाएंगे। यह काल आपके लिए आस्था और अवसर का अद्भुत संगम लेकर के आया है। वृश्चिक राशि के लिए गुरु का उच्च प्रभाव और गुरु नवम भाव में उच्च के होकर धार्मिकता हो, भाग्य हो, अध्ययन का संकल्प हो, इन सब चीजों को सक्रिय करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय बाहरी प्रगति का केवल नहीं बल्कि भीतरी जागृति का भी समय है, ये समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिए, मंगल अपने ही घर में 23 तारीख से रहने वाले हैं, यानी कि माफ कीजिए 27 तारीख से ये अपने ही घर में, यानी कि आपके राशि के स्वामी मंगल आपकी ही राशि में रहेंगे। और मंगल का अपने घर में रहना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। उस पर गुरु की दृष्टि है, यानी कि गुरु की अमृतमय दृष्टि है। स्वस्थः स्यात् सुकृतम कुर्यात् कहा गया है। तो मानसिक शारीरिक स्वस्थ स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता हुआ दिख रहा है इन 48 दिनों में। लंबी बीमारियों से धीरे धीरे राहत मिलेगी। यात्रा हो, तीर्थ या फिर प्राकृतिक स्थल में से आत्मशक्ति का पुनर्जागरण होता हुआ दिख रहा है। गुरु की दृष्टि से रोग निवारण क्षमता तो प्रबल होगी ही होगी, लेकिन हाँ कुछ नकारात्मक पक्ष भी है, क्योंकि काम अधिक होगा। काम के अधिकता की वजह से या फिर असंतुलित आहार की वजह से थकावट महसूस कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा-सा जोड़ों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर पहले से कोई बीमारी अगर जोड़ों से संबंधित है, तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। गंभीर कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप बहुत अच्छे हैं। अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। विद्या अमृतम भवति, अमृत से बढ़कर है विद्या। देखिए, विद्या अमृतम भवति, यानी कि विद्या अमृत है। ठीक है जी। उच्च शिक्षा में हो, शोध में हो, विदेश अध्ययन के योग हो, अध्यात्म, दर्शन और देवता वेदांत में रुचि, गुरुजनों का आशीर्वाद और प्रेरणा, परीक्षा और प्रतियोगिता में भाग्य का साथ मिल रहा है। यानी कि पढ़ाई-लिखाई के मामले में आप अच्छे हैं। बस आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत, कंसंट्रेशन बनाए रखने की और ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। किसी भी वाद-विवाद से बचिए, मतभेद से बचिए, आपको जो है ना उससे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। बस इतना ध्यान का प्लानिंग करके चलिए, प्लानिंग बिगड़ सकती है। अगर आपने प्लानिंग सही करी तो आप किसी भी स्तर पर हो, उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके की आप तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, नेट की, तमाम प्रकार की तैयारियाँ जो भी हैं आप कर रहे हो, तो आपको सफलता मिल रही है। करियर की बात कर लेते हैं। कर्म योगेन एव सिद्धिः कहा गया है। कर्म योग से ही सिद्धि, काम कार्य से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता। कर्म और भाग्य वो एक ही इसमें सिक्के के दो पहलू हैं, ध्यान रखिएगा। कर्म के बिना भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। जो आपके कर्म है वही भविष्य का भाग्य है। ध्यान रखिए, कर्म करना मत भूलिए। करियर में अचानक विस्तार या फिर प्रमोशन के योग, विदेश या सरकारी कार्य से लाभ, लॉन्ग टर्म गोल्स साकार होने का समय, वरिष्ठों से सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा। ये पॉजिटिव पक्ष है। अब नेगेटिव पक्ष आप समझ लीजिए। इम्पेशेंस या जल्दबाजी से अवसर हाथ से निकल सकता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि आज के काम को आज ही कर देना है। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, वो वाले सिद्धांत को आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आप करेंगे, देखिएगा ये जो 48 दिन है ना, ऐसे होंगे कि करेंगे आप, सब नकल करेंगे आपका, सब के सब आपका नकल करेंगे, है ना? अब व्यापार की बात कर लेते हैं। धनम साधनम धर्मस्य, धर्म का अगर धन हो तो धर्म का साधन किया जा सकता है। अच्छा पैसा है आपके पास, आप शांति से बैठ करके पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। अब पैसा नहीं है, तंगी है, तो क्या होगा? आप बैठेंगे लेकिन ध्यान तो पूरा दूसरी तरफ, पैसे कहाँ से आएँगे इसी में गया है। व्यापार विस्तार और नई शाखा खोलने का अवसर ये देश
हो या फिर ऑनलाइन वेंचर से लाभ, लीगल या फिर डॉक्यूमेंटेशन वाले कार्य में सफलता, गुरु का नवम भाव में उच्च का होना, भाग्य से लाभ दिखाई दे रहा है, यानी कि भाग्य से लाभ ही लाभ दिख रहा है। तो ये भाग्य आपके पक्ष में है, ठीक है, चाहे विदेश में हो चाहे स्वदेश में हो। अब बात कर लेते हैं आपके विवाह दाम्पत्य जीवन की। स्नेहेन एव बंधनम दृढ़म, स्नेह से, प्यार से, प्रेम पूर्वक से, स्नेह से मतलब बंधन को दृढ़ बनाया जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है। पति पत्नी के बीच आदर और आध्यात्मिक जुड़ाव, परिवार में मंगल या किसी शुभ आयोजन के योग, अविवाहितों के लिए विवेकपूर्ण विवाह प्रस्ताव, संबंधों में क्षमा और समझ का विकास, ये सकारात्मक पक्ष हैं आपके लिए। यानी कि ये दाम्पत्य जीवन में शानदार अवसर है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है, प्रेम संबंध अच्छा रहने वाला है, निजी संबंध अच्छा, शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा, अच्छा, संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो भी अच्छा है, आपके पक्ष में है। तो ये सारी चीजें आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। यात्रा या दूर आप जाने के योग बन सकते हैं। थोड़ी सी दूरियां न बढ़े उसकी वजह से संवाद रिश्तों में होते रहना चाहिए। थोड़े ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकते हैं, ये अलग बात है। आत्मसम्मान से जुड़ा विवाद आ सकता है, भावनात्मक दबाव से चिड़चिड़ापन आ सकता है। ये छोटी-मोटी बातें हैं, ये नेगेटिव पक्ष हैं। अब आइए पैसे की बात कर लेते हैं कि पैसे के मामले में कैसा रहने वाला है, ये समय आपके पक्ष में है या नहीं है। भाग्येन धनम लभ्यते बुद्ध्या रक्षते, अर्थात भाग्य से धन की प्राप्ति होती है, कर्म से धन की प्राप्ति होती है। कर्म तो कर रहे हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं है तो फिर कैसे धन की प्राप्ति होगी? कर्म और भाग्य से ही धन की प्राप्ति होती है। लेकिन बुद्धिया रक्षते, धन की रक्षा कैसे की जाती है? बुद्धि से, ठीक है, बुद्धि होनी चाहिए, आप सूझबूझ दिखाना चाहिए। तो ये 48 दिन भाग्य बलवान होने से आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। विदेश या धार्मिक कार्यों से अप्रत्याशित लाभ, नई संपत्ति या फिर वाहन क्रय का योग दिखाई दे रहा है। सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, ये मजबूत होंगे। कुछ नकारात्मक पक्ष भी है, यात्रा, दान या धार्मिक आयोजनों पर अधिक व्यय हो सकता है, अधिक खर्चा हो सकता है। किसी बड़े बुजुर्ग हों या फिर गुरु से मतभेद से आर्थिक देरी हो सकती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, कोई भी डील करना हो ना, झगड़ करके मत करिए। ये प्यार से, बुद्धिमानी से करने का समय है। अन्यथा ये गुरुदेव हैं, जहाँ पर थोड़ा-सा ओवर हुए कि बिगाड़ देगा ये। यात्रा हो, फिर दान हो, धार्मिक आयोजन हो, इसमें तो होगा ही होगा। भावनाओं में बह करके दान इत्यादि नहीं देना है। दान भावनाओं में बहकर बेवजह के जितने आपके सामर्थ्य नहीं उससे ज़्यादा दान आप दे सकते हैं, वो नहीं देना है, उससे हानि होगा। अस्थायी खर्चों से धन असंतुलन हो सकता है, लेकिन पैसा तो आ रहा है, ये अच्छा है। गुरु का उपाय आप समझ लीजिए। उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, उपाय मैं बोलूँ, उपाय को विस्तार से मैंने, मेरा एक नया चैनल है शास्त्रार्थ नाम से, डिस्क्रिप्शन अभी नया शुरू किया है वो चैनल, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए और आप 6-7 वीडियो हैं, ज़्यादा नहीं है, उनको देखिए। कब दान करना है, कब नहीं करना है, कितना दान करना है, कैसे करना है, जब कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे क्या करने से होगा, ये सब कुछ मैंने विस्तार से बताया हुआ है। उनको आप फॉलो कीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिए। और यहाँ तक आप भी पहुँच गए हैं और नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के भी इस चैनल पे भी हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आइए उपाय की बात कर लेते हैं। तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। गुरुवार को पीले पुष्प, हल्दी और गुड़ का दान करिए, शुभ रहेगा। बाकी विस्तार से तो मैंने वहाँ बताया हुआ है आपको। सबका दान नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। सभी चीज़ों का पता चला दान ही किए जा रहे हैं, भाग्य ही खराब कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना है। अपने कुलगुरु या फिर माता-पिता का आशीर्वाद लीजिए, ज़रूरी है ये आपको। इस दौरान गुरु अच्छा हो और गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। धार्मिक यात्रा या तीर्थ सेवा में भाग लीजिए, अच्छा है। विद्यार्थियों या फिर गरीबों को पुस्तक कीजिए, शुभ रहेगा। चलिए, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः कहा गया। जो धर्म का अनुसरण करता है वही सुरक्षित रहता है। इसलिए सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरु का 9वें भाव में उच्च का होना वृश्चिक राशि वालों के लिए नवजीवन की भोर है। यह काल आत्मविश्वास, आध्यात्मिक जागरण या फिर भाग्य उत्थान का है। याद रखिए, गुरु केवल अवसर नहीं देते, ये दृष्टि देते हैं।
यदि यह विश्लेषण ज्ञानवर्धनात्मक लगा हो आपको, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना, हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।